हिमालय की 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा झील जो साल भर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन साल के सिर्फ 1 महीने में गर्मी बढ़ने से यह झील का आकार ले लेता है। जैसे ही झील का आकार लेता है, इसमें छोटे बड़े लगभग 200 से 400 मानव कंकाल तैरने लगते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, इतने सारे कंकाल हिमालय की इतनी ऊंचाई पर आखिर आए कैसे? स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि रूपकुंड झील यानी कि स्केलेटन लेक, इसकी खोज हुई कैसे। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसकी खोज 1942 में एक ब्रिटिश वन अधिकारी H.K. माधवाल ने की। जब वे इस इलाके की निगरानी कर रहे थे, तब उन्हें झील के किनारे मानव कंकाल दिखाई दिए। तब उन्होंने अपने ऊपर प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का हुकूमत चलती थी। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह जापानी सैनिकों के शव हो सकते हैं, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कुछ सैनिक अपनी जान बचाने हेतु हिमालय की पहाड़ों की तरफ भागे होंगे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पता चला कि ये सारे कंकाल 1000 साल पुराने थे, और तब शुरू हुआ रूपकुंड झील का असली रहस्य। पौराणिक कहानी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस झील का संबंध नंदा देवी से है। कहानी के अनुसार एक राजा अपनी रानी, सैनिकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकला था। उस क्षेत्र की सबसे बड़ी बात थी कि वहां नाच गाना और शोर शराबा करना सख्त वर्जित था। लेकिन यात्रा के दौरान राजा ने इन नियमों का पालन नहीं किया और वहां से जाते समय नाच गाने के साथ शोर शराबा किया, जो कि देवी को पसंद नहीं आया। तब देवी जी ने गुस्से में आकर आसमान से लोहे के गोले के रूप में ओले की वर्षा की, जिससे वहां उपस्थित लोगों में भगदड़ मच गई। ये लोहे के समान ओले उनके सिर पर गिरे, जिनसे उनके सिर पर बड़े बड़े चोट के निशान अभी तक दिखाई देते हैं। इन ओलों की वजह से लगभग सैकड़ों लोग मारे गए, और जो बचे उनका आज तक पता नहीं चला। सदियों तक इस कहानी को एक लोक कथा ही माना जाता था। बाद में वैज्ञानिकों की खोज से पता चला कि ओले वृष्टि होना और ओले वृष्टि होने की वजह से उनकी मौत होना, ये दोनों तथ्य सही हैं। वैज्ञानिक जांच। 1950 और 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने कंकालों का अध्ययन शुरू किया। कई खोपड़ियों पर गोल चोटों के निशान दिखाई दिए, लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो ये थी, चोट सिरों और कंधों पर थी। शरीर के बाकी हिस्से सही सलामत थे, जिससे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि बहुत तेज गति से कुछ गिरा, जिससे लोगों की मृत्यु हुई। यानी वैज्ञानिक जांच पर भी यही साबित हुआ कि लोगों की मृत्यु ओलावृष्टि की वजह से हुई। यह लोक कथा को भी पूरी तरह से नकार नहीं सका, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में जो सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर। जब 2019 में वैज्ञानिकों ने कंकालों का डीएनए परीक्षण किया, तब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। सबको लगा था कि ये सभी लोग एक ही दल के होंगे, एक ही समय के होंगे, एक ही साथ इनकी मृत्यु हुई होगी। डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला कि वहां पर मौजूद लोग अलग अलग समय के थे और अलग अलग क्षेत्रों के थे। कुछ लोग दक्षिण एशिया के थे, कुछ लोगों की अनुवांशिक समानता पूर्व मध्य सागरीय क्षेत्र यानी ग्रीस के समान थी। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित था। इसका मतलब था कि रूपकुंड में केवल एक घटना नहीं होती, अलग अलग समय पर अलग अलग घटना हुई थी। यही खोज रूपकुंड को और रहस्यमय बना दिया। यह रूपकुंड लेक हमेशा से ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले एक सामान्य झील हुआ करता था, लेकिन समय पश्चात कुछ घटना हुई, जिस कारण लोगों की मान्यताएं बढ़ती गई। कुछ लोगों ने कहा देवी का श्राप है, जिस कारण लोगों की मृत्यु हुई होगी, लेकिन आज तक इसका सटीक आंसर अभी नहीं मिला है। रही बात इसे स्केलेटन लेक क्यों कहा जाता है, कारण यही है दोस्तों, यहाँ पर एक समय में इतनी सारे कंकाल, मानव अवशेष का मिलना किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी समुदाय को आश्चर्य में डाल सकता है। एक स्थान पर 400 से 500 कंकाल और उनके अवशेषों का मिलना काफी हैरानी की बात होती है, और यह सिर्फ इस झील के ही आसपास दिखता है और अन्य क्षेत्र पर नहीं दिखता, जिस कारण इस झील का नाम स्केलेटन लेक पड़ा।
आपका इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।